नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। 2024 में भारतीय महानगरों में से किस शहर में साइबर अपराध के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। जो रिपोर्ट आई अभी वो 2024 का ही है, इसलिए 2024 की बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा दर्ज किए गए मंगलौर में साइबर अपराध के मामले। ठीक है, वो इसलिए है कि जो बंगलौर है उसको भारत की IT राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार ऑनलाइन फ्रॉड, UPI स्कैम, फिशिंग, डेटा चोरी और सोशल मीडिया हैकिंग के मामले तेज़ी से बढ़े हैं। ठीक है, साइबर अपराध से बचाव है कि अज्ञात लिंक पर आप क्लिक न करें, OTP और बैंक डिटेल किसी से भी साझा न करें। और याद रखना साइबर हेल्पलाइन नंबर जो है वो है 1930। ठीक, और भारत सरकार का जो पोर्टल है उसमें भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं यदि आपके साथ साइबर अपराध हुआ है। ठीक है, cybercrime.gov.in। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च किया गया डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म जनानी जो समसामयिक घटनाओं में चर्चा में रहा है, इसका पूर्ण रूप क्या है। तो जनानी का पूर्ण रूप क्या है, चलिए समझते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जर्नी ऑफ एंटीनेटल नेटल एंड न्यूटेनल इंटीग्रेटेड केयर, इसका फुल फॉर्म है, ये याद रखना। ठीक है, तो जनानी का उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य शिक्षाओं को यानी स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से ट्रैक करना। ठीक है, और यह मातृ मृत्यु दर जो है और शिशु मृत्यु दर जो है कम करने में मदद करेगा। ठीक है, जनानी जो डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है तो माँ और शिशु दोनों की स्वास्थ्य हेल्थ के बारे में डिजिटल रूप से उनको ट्रैक करेगा, जिससे क्या होगा, जिससे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों को कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है, और हालांकि भारत में स्वास्थ्य से जुड़े प्रमुख अभियान चलते आ रहे हैं, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो गया, मिशन इंद्रधनुष हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 2026 का एक वैज्ञानिक विकास जिसमें प्लास्टिक कचरे का सौर संचालित फोटो रिफार्मिंग शामिल है, जो मुख्य रूप से कौन सा स्वच्छ ईंधन उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन ईंधन। ठीक, हाइड्रोजन फ्यूल को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ये आप लोग याद रखना। ठीक, हाइड्रोजन जलने पर केवल पानी बनाता है, इसलिए प्रदूषण नहीं फैलाता है, इसलिए इसको भविष्य का ईंधन भी कहा गया है। ठीक है, और इसमें भारत का लक्ष्य है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, इसका उपयोग वाहनों में, उद्योगों में, बिजली उत्पादन आदि में किया जाएगा, और यह खोज जो है वो प्लास्टिक प्रदूषण कम करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती 2026, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती है। तो इनकी जयंती है ये 165वीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, और उन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और उनकी प्रसिद्ध रचना है गीतांजलि, गोरा, घरे बहिरे, और भारत का राष्ट्रगान जनगण मन तथा बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला टैगोर द्वारा रचित है। ठीक है, और जो शांति निकेतन विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दो 2026 में भारत के किस राज्य में पौधे की एक नई प्रजाति साइफोस्टेमा अनामलाई, याद रखना, की खोज की गई थी। तो इसकी खोज की गई थी तमिलनाडु में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, साइफोस्टेमा अनामलाई ये पौधे की नई प्रजाति है। यह नई प्रजाति जो है वो तमिलनाडु के अनामलाई क्षेत्र में खोजी गई थी। ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 का विषय क्या है, उसकी थीम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। ठीक है, और विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। ठीक, और यह दिन रेड क्रॉस के जो संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन पर मनाया जाता है, यानी उनको समर्पित है। रेड क्रॉस जो संगठन है वो आपदा राहत, लोगों की सहायता करता है, युद्ध पीड़ित सहायता करता है, और रक्तदान आदि में हेल्प करता है, और स्वास्थ्य सेवाओं में कार्य करता रहता है। ठीक है, और रेड क्रॉस को कई बार नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है इस काम के लिए उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस रेगिस्तान में बैक्टीरिया, आर्किया और DNA वाला एक माइक्रोबियल इकोसिस्टम खोजा गया था। तो यह खोजा गया था अटाकामा रेगिस्तान में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अटाकामा रेगिस्तान जो है वो विश्व का सबसे
शुष्क रेगिस्तान माना जाता है। ठीक है, यहाँ जीवन की खोज वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी परिस्थितियाँ मंगल ग्रह जैसी मानी जाती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ वैज्ञानिक खोज करते रहते हैं। और नासा जो है अमेरिका का अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है, तो यहाँ पे परीक्षण करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सोमा मंडल, जिन्होंने कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026, याद रखना कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब जीता है, किस देश से हैं ये? तो ये हैं भारत से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सोमा मंडल जो है वो भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर और कॉरपोरेट लीडर हैं। ठीक है, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इन्हें महिला नेतृत्व और शिक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान ये मिला है। ठीक, इन्होंने भारत में स्टेम जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर, मैथमेटिक्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है, इसलिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एनसीआरबी 2024 के आंकड़ों के अनुसार बच्चों के खिलाफ अपराधों की सबसे अधिक संख्या किस शहर में दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनसीआरबी का जो रिकॉर्ड है यानी उनका डाटा है उन्होंने 2024 का प्रकाशित किया है। ठीक है, तो बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए दिल्ली सबसे पहले स्थान पर है, यानी बच्चों में वहाँ सबसे ज़्यादा अपराध होता है, जैसे अपहरण हो गया, बाल शोषण हो गया, बाल तस्करी हो गया, साइबर अपराध आदि में शामिल करना। ठीक, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो होता है वो होता है 1098। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न आज का दोस्तों कि 2026 में पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बिच्छू, इसका नाम है गाबी, किस देश में पेश किया गया था? तो यह पेश किया गया था दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज की रही क्लास दोस्तों, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।